दिव्या, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? क्यों छोड़कर चले गए हो मुझे? क्या कमी है मुझ में दिव्या? तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते? प्लीज लौट आओ मेरे पास। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता दिव्या। पूरा उज्जैन छान मारा मैंने, हर गली, हर मोड़, हर जगह, पर दिव्या मुझे कहीं नहीं मिल रही। क्या करूं मैं? दिव्या! प्रेम, प्रेम भैया। बिट्टू, कुछ पता लगा दिव्या का? नहीं भैया। ये मैं तेरी नई नई सुनने के लिए नहीं खड़ा हूँ। मुझे नहीं पता, उसे जाकर कहीं भी ढूंढ। बिट्टू, एक लड़की ऐसे ऐसे उज्जैन से कैसे गायब हो सकती है? प्रेम भैया, वो दिव्या भाभी जा चुकी है भैया। ये क्या बोल रहा तू पागल हो गया? तो इतना शोर कैसे हो सकता है कि वो चली गई? ये बिट्टू, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने उसको किडनैप कर लिया। नहीं प्रेम भैया, दिव्या भाभी अपनी मर्जी से गई है। उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़ दिया है। बिट्टू, अपनी जुबान संभाल रहा। सॉरी भैया, लेकिन आप ये देखिए ना, दिव्या भाभी का फोन मुझे घर पर मिला और इसमें आज रात की टिकट है भैया। हाँ तो कहाँ की टिकट है? कहाँ गई वो? चलना, चलता है, गाड़ी निकल। भैया, अगर कहीं एक जगह की टिकट होती तो हम जरूर वहां जाते, लेकिन ये देखिए, चेन्नई, मुंबई, बैंगलोर, वाराणसी और भी कई जगह की टिकट्स करवाई है भैया उन्होंने। भैया, उन्होंने सब कुछ सोच समझ कर किया भी है, ताकि कोई भी उन्हें ढूंढ ही ना सके। हाँ तो मैं हर जगह जाऊंगा, पूरी दुनिया में ढूंढूंगा उसे। दिव्या मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। भैया, लेकिन ऐसा सिर्फ आप सोचते हैं, लेकिन दिव्या भाभी, उन्होंने कभी आपको अपना माना ही नहीं भैया। क्या बोल रहा तू? भैया, ये लेटर छोड़कर गई है वो आपके लिए। अब देखिए इसे। हमें तुमने बहुत समझाने की कोशिश की प्रेम, पर तुम समझ ही नहीं रहे। इसलिए हमें तुमसे दूर जाना होगा, हमेशा के लिए। बस इतना समझ लेना कि हम दोनों की दुनिया एक दूसरे के लिए बनी ही नहीं है। हमारी दुनिया अलग अलग है, इसलिए आगे से हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, और हो सके तो हमें भूल जाना। दिव्या।
भूल जाओ तुम्हें? कितनी आसानी से कह दिया ना तुमने। जब तुम्हें मुझे छोड़कर ही जाना था तो मुझे अपने इतना करीब क्यों आने दिया दिव्या? जब तुम मुझसे प्यार करती नहीं थी तो ये नाटक क्यों किया तुमने? क्यों मुझे बार बार यकीन दिलाती रहे अपने प्यार का? और जब मैंने तुम अपना सब कुछ मान लिया तो कहती हो कि भूल जाओ। तुमने मेरे सिर्फ पेट पर ही खंजर नहीं मारा है, तुमने मेरे दिल पर खंजर मारा है दिव्या। तुम अकेले नहीं गई हो दिव्या, तुम्हारे साथ मेरा प्यार, मेरा भरोसा, मेरा यकीन सब लेकर गई हो तुम मुझे ठुकरा कर चले गए। मुझे इस बात का गम नहीं है, गम मुझे इस बात का है कि पहले तुमने मुझे अपना बनाया, मैं ठुकरा दिया। भूल जाओ ना तुम्हें। अब क्या करूं? तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा दिव्या, कभी नहीं। हम यही हैं प्रेम, हम तुमसे अलग हो ही नहीं सकते। हम लौटेंगे, हमारा इंतजार करना, क्योंकि तुम्हारा भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है प्रेम। देखो ना रघुवेंद्र, मंडप से दुल्हन ही गायब है और हम लोग अब भी उसके मिलने का इंतजार कर रहे हैं। नाक कटा दी उस दिव्या ने हमारी। मैंने प्रेम को इतना समझाया था कि इस दिव्या के जाल में ना फंसे, लेकिन इसने मेरी एक बात नहीं सुनी। बस बंद करो ये तमाशा। अब हम अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलो बारात वापस लेकर चलो। नहीं अंकल जी, रुक जाइए, रुक जाइए प्लीज। प्रिंस दिव्या को लेकर लौटना ही होगा। प्रेम तुम अकेले दिव्या कहाँ है? ये तपस्या और दिव्या के बीच ऐसा क्या बदल गया है कि ये इतनी दिव्या की चिंता कर रही है? प्रेम भैया, आप दिव्या भाभी को लेके आइए ना, मुझे आप दोनों की शादी में फूल बरसाना है। बेटा अब यहाँ कोई शादी नहीं होने वाली है। आप सब लोग प्लीज अपने घर जा सकते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसे कैसे समझा सकते हैं? और तुम तो दिव्या से प्यार करते हो ना, दिव्या लौटेगी जरूर। बोला ना वो नहीं आएगी। मेरे और दिव्या के बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा है। वो मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मिट चुकी है। दिव्या मेरे लिए मर चुकी है।
आगे बढ़ो प्रेम, हम तक पहुंचने के लिए तुम्हें हमारी आवाज का पीछा करना होगा। प्रेम यहाँ, इस तरफ। प्रेम हम यहाँ हैं। इधर इधर प्रेम, हम यहाँ हैं। प्रेम हम यहाँ हैं। प्रेम भैया, दिव्या भाभी की बहुत याद आ रही है, उन्हें प्लीज वापस ले आइए ना। रोहित, कितनी बार समझाया तुझे कि इस घर में दिव्या का नाम नहीं लेना है। तो फिर क्या, सिर्फ उन्हें भाभी बुलाना है? भाभी नहीं है वो तेरी। पता नहीं किसका घर बर्बाद कर रही होगी अब, इसलिए भलाई इसी में है कि तू उसे भूल जा, समझी? प्रेम, ये क्या हाल बना रखा है बेटा? तू ठीक तो है? ना, मुझे क्या होगा माँ? ओह, अच्छा वो मॉस के होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा बाबूजी जी, रोहित काहे रोवत जात रहे? मैंने कितनी बार बताया है मालिनी कि मुझे दिव्या की कोई भी निशानी इस घर में नहीं चाहिए, लेकिन वो रूही पता नहीं कौन सा दिव्या का पुराना वीडियो लेके बैठ गई प्रेम के सामने। कहा करो जीजी, हम बड़े तो कैसे भी अपने मन को मना ही लेते, और वो छोटी बच्ची उसको कैसे समझाए हम? समझाना पड़ेगा मालिनी, 1 महीना बीत गया है और बड़ी मुश्किल से प्रेम अब जाके नॉर्मल हुआ है। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इस घर की कोई भी चीज या कोई भी घटना प्रेम को दिव्या की याद दिलाए। जीजी, आप भले ही घर के कोने कोने से दिव्या की यादें मिटाई दे, पर अब प्रेम के दिल से दिव्या को कैसे मिटाएंगी? आसान नहीं था मालिनी, लेकिन प्रेम दिव्या को भुला चुका है। अब उस लड़की के लिए ना इस घर में कोई जगह है और ना प्रेम के दिल में। काश ऐसे हो जीजी, पर मोह लागत है कि प्रेम के गुस्से में भी दिव्या की खातिर प्यार छुपो। न जाने वो दिव्या कहाँ हुई, किस हाल माहौल। महाकाल, रक्षा करता उस मोड़ी की महाकाल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महाकाल, शक्ति देना इस लड़की को, कृपा करना इस पे, ताकि ये अपनी मृत्यु को हरा सके। दादी, दीदी ठीक तो हो जाएगी ना? हम तो बस अपना कर्म कर सकते हैं, बाकी सब महाकाल के हाथ में है। इसलिए तो मैं महामृत्युंजय का पाठ करती हूँ
अभी महाकाल से बस एक ही प्रार्थना है, क्या दीदी जल्दी ठीक हो जाए और अपने अपनों से मिल सके। चूड़ा पाके तेरी गलियां छिटुर गईयां, वे मैं तेरी हो गई माही, नी मैं तेरे संग जुड़ गईयां। हो वे मैं लहंगा चूड़ा पाके तेरी गलियां छिटुर गईयां, वे मैं तेरी हो गई माही, नी मैं तेरे संग जुड़ गईयां। माही दिल मेरा रखी सांभ के, आंखों में आंसू शाम से। तेरा दिमाग खराब हो गया तपस्या? तूने शादी के दुल्हन के जोड़े की चुनर क्यों ओढ़ी? वो आंटी, मैं बस, तुझे पता है ना शादी का जोड़ा पहनने वाली लड़कियों के साथ में आजकल क्या हो रहा है उज्जैन शहर में? न जाने कहां से वो लाल दुल्हन आती है और मार डालती है शादी का सपना संजोने वाली लड़कियों को। तुझे अपनी जान की जरा भी फिक्र नहीं है क्या? सॉरी आंटी, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे गलत मत समझना बेटा, मैं ना तेरे साथ कुछ भी बुरा होते हुए नहीं देख सकती। बड़ी मुश्किल से तो उस दिव्या से पीछा छूटा है। अब मेरा बस एक ही सपना है कि तू प्रेम की पत्नी बन जा। पर आंटी, उस लाल दुल्हन के रहते हम कैसे? तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैंने सब सोच लिया है। हम ना ये शहर ही छोड़ देंगे। मैंने ना दिल्ली में एक घर देखा है, हम वहीं से तेरी और प्रेम की शादी धूमधाम से करेंगे। आंटी, आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? मेरा मतलब दिव्या को गए हुए सिर्फ 1 महीने हुए, उसे तो अभी तक मैं भी ठीक से नहीं भूल पाई हूँ। फिर प्रेम, वो भूल चुका है दिव्या को। हाँ, ये अलग बात है कि जो जख्म दिव्या ने उसे दिए हैं वो अभी तक पूरी तरह से भरे नहीं है। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए, ताकि तेरा प्यार पाकर वो अपने सारे दर्द को, सारे जख्मों को भूल जाए। आंटी, मैं भी चाहती हूँ कि प्रेम को उसके जीवन की सारी खुशियाँ मिले, पर मुझे पता नहीं कि प्रेम इस नए रिश्ते से जुड़ने के लिए तैयार है भी या नहीं। महाकाल पे भरोसा रख तपस्या। तो प्रेम के साथ पाताल पानी झरने के पास जो शिवलिंग है वहां दर्शन करा। महाकाल की कृपा से सब ठीक होगा। हाँ? और हाँ तपस्या, गलती से भी वो शादी का लाल जोड़ा मत पहन लेना। मैं नहीं चाहती कि वो लाल दुल्हन अब हमारी जिंदगी में कोई भी नई मुसीबत लेके आए। आज मेरी छोटी सी गुड़िया दुल्हन बन गई है। काश तेरी डोली में अपने घर की चौखट से विदा कर पाता, पर उस लाल दुल्हन के आतंक की वजह से उज्जैन में कोई शादी हो ही नहीं पा रही है। इसलिए हमें जल्द से जल्द उज्जैन की सीमा से बाहर जाना पड़ेगा। ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोक दिया? पता नहीं चल रहा है। अरे देखो हुआ क्या है। बेटी बाहर निकल, बाहर निकल। बेटी बेटी बाहर यहाँ से।
हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो, छोड़ दो। बेटी, बेटी, मेरी लाडो, हे महाकाल, कब तक आपकी नगरी में ये अनर्थ होता रहेगा महाकाल? कहाँ है आपके दूत? दादी, दादी दीदी को होश आ गया। महाकाल ने सुन ली हमारी। तुम्हारे दिल की हालत में समझ सकती हूँ कि तुम पे क्या बीत रही है। क्यों, क्या हुआ है? ऐसे क्यों बोली हो तुम? शादी टूटी है ना मेरी, कोई मर्डर नहीं हुआ है मेरा। ऐसी ना हजारों शादियां रोज हिंदुस्तान में टूटती रहती है। ऐसा मत बोलिए भैया, शादी टूटने और दिल टूटने में अंतर होता है, और मैं तो गवाह हूं आपके प्यार का। आप इतनी आसानी से नहीं भूल सकते दिव्या भाभी को। भैया हमें दिव्या भाभी को ढूंढना ही होगा। अब क्या बताओ किसी मुसीबत में हो तो। तुझे 100 बार बोला ना उसका नाम मेरे सामने मत लिया कर। महाकाल की कृपा से तुम ठीक हो बेटा। कौन है आप? ये हम कहाँ पर हैं? बहुत बुरी हालत में मिली थी तुम हमें झरने के पास। तुम्हारे सीने में खंजर का गहरा घाव था। पिछले कई दिनों से हम दिन रात तुम्हारा इलाज कर रहे हैं, वो भी आयुर्वेदिक विधि से। कई दिनों से? हम कब से हैं यहाँ पर? कितने दिन हो गए? 30 दिन हो गए आपको यहाँ, तभी जाकर आपको होश आया है। 30 दिन? हम 30 दिन से हैं यहाँ पर? कल मैं तुम्हारे घर बारात लेकर आऊंगा और पूरे उज्जैन के सामने तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर लाऊंगा। प्रेम हमारा इंतजार कर रहा होगा। इस दुनिया में कुछ भी बदल सकता है, लेकिन मेरी नफरत उसके लिए कभी नहीं बदलेगी। हाँ? हमें यहाँ से जाना होगा। पर दीदी आप कैसे जाओगे? हमारा गांव जंगलों के बीचों बीच में है और यहाँ से पहाड़ियों पे जाने का रास्ता बहुत कठिन है। तभी तो मैं भी नहीं जा पाई इस गांव से बाहर। प्रेम, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ सिर्फ आंटी का मन रखने के लिए मेरे साथ आए, और सच कहूँ तो जिस सिचुएशन में तुम हो मुझे भी सही नहीं लग रहा है यहाँ तुम्हारे साथ पूजा करना। इसीलिए अपने दिल के खिलाफ जाकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं आंटी से झूठ बोल दूंगी कि हमने एक साथ महाकाल पे दूध चढ़ाया और पूजा की। नफरत है मुझे झूठ से। मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपनी खुशी के लिए दूसरों को धोखा दे।
ये तो प्रेम की अंगूठी है। इसका मतलब प्रेम इस पहाड़ के ऊपर ही है। शायद हमें ही ढूंढ रहा होगा। अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से निकलना ही होगा।